ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसके ऊपर। तो पहले आप देख लो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि इसका लोकेशन की बात करते हैं तो ये भटिंडा में आता है। और यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है बीए बीएड और बीएससी बीएड, 2 डिग्री यहाँ पे ऑफर किया जाता है। यही दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो आइए पूरा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और फीस क्या रहने वाला है इसको ये भी बताऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो देख सकते हो। अब पहले आप जान लो कि आईटेफ होता क्या है। तो ये एडमिशन गाइड बना रहा हूँ मैं प्लेलिस्ट में, तो उस किसके लिए है, तो ये आईटेफ के लिए है। तो आईटेफ में कोर्स का नाम है आईटेफ, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। 4 साल का कोर्स होता है, जो कि आपका 1 साल सेव करता है, क्योंकि यहाँ पे बीए बीएड और बीए का डिग्री, साथ में बीएससी का डिग्री, और इसके साथ बीएड का डिग्री भी मिल जाता है आपको। यानी कि 1 साल आपका बच रहा है यहाँ पे। देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि अ, ये जो आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया हुआ है। हाँ, एक सेकंड, हाईलाइटर नहीं है, कोई बात नहीं। तो टीचिंग एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज स्टेज का किया जाता है, मतलब आप समझ सकते हो 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। और डायरेक्ट जॉब फोकस के लिए ही ये आया गया है आईटेक। ये यहाँ के लिए सेकेंडरी स्टेज के लिए, ठीक है। हो फंडम और भी स्टेज होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। फर्स्ट से फिफ्थ तक का भी होता है, तो आई थिंक आपको पता होगा। आगे बात करते हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये जो है ये क्या है कॉलेज के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। तो नैक ए प्लस का कैटेगरी में रखा गया है इसे, ठीक है। और NIRF रैंकिंग की बात करें तो 2024 में जब आया था तो उस समय 83 नंबर पे था NIRF रैंकिंग, जो कि कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है। आपको आई थिंक इसके बारे में पता हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको फंडेड किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मॉडर्न कैंपस है यहाँ पे, भटिंडा एक लोकेशन है। आप लोकेशन इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसे ठीक है। भटिंडा पंजाब में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं अब कि प्रोग्राम जो है ये ऑफर क्या करता है, कौन सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम है, बीएड, यहाँ पे बीटेक वगैरह भी है, और काफी सारे कोर्सेज हैं। मैं बेसिकली एनसीटी द्वारा जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो बीए बीएड का ऑप्शन मिलता है आपको, और बीएससी बीएड, दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, बीए बीएड और बीएससी बीएड। दोनों का ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल है, यानी कि 8 सेमेस्टर रहेंगे आपके। और इंटीग्रेटेड बीए बीएड और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, यानी कि दो कोर्स एक साथ 2 डिग्री मिलती है आपको, डुअल डिग्री। 50-50 सीटें हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन की भी बात कर ली, प्रोग्राम की भी बात कर ली, आपको आई थिंक ये पता होगा। अब देखो यहाँ पे जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है यहाँ इस कॉलेज में एंट्री लेने के लिए। यानी कि बीएससी बीएड करना है या बीए बीएड करना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम है एनसीटी। हमारा चैनल इसी के ऊपर फोकस करता है। एनसीटी एग्जाम हो या करियर गाइड हो, या फिर इसी एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको, ये इस चैनल पे मिल जाएगा सबका जवाब। किसी भी टॉपिक को सर्च करिए हमारे चैनल के नाम के साथ, एनसीटी जोन, आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। कंडक्टेड बाय एनटीए, एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनटीए का मतलब आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसी, एक टेस्टिंग एजेंसी है। और मैंडेटरी एग्जाम है यहाँ पे, ये एग्जाम देना जरूरी है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एनसीटी स्कोर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और क्लास 12th मार्क्स आर ओनली फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि 12th के मार्क्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो ऑलराइट, आप लोग इस स्लाइड में मतलब समझ गए कि आपको एनसीटी एग्जाम देना जरूरी है, तभी आप एडमिशन ले पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है कि आप एलिजिबल कब हो पाओगे इस कॉलेज के लिए, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को देखो, जो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारी रहने वाली है, उसमें जो हमारा पहला है वो बीए बीएड का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो कोर्स है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो पहला जो क्वालिफाई, आपको तो 12th आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे एक चीज अच्छी बात है कि आप किसी भी कोर्स से 12th पास कर लो, आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। 50% एग्रीगेट मिनिमम होने चाहिए आपके मार्क्स। और एनसीटी में आप रिक्वायर्ड जो डोमेन था आपका,
उस डोमेन में आप अपीयर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। वैसे तो सातों सब्जेक्ट आप जो चूज करोगे उन सातों में अपीयर हो जाना, बट जो डोमेन सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसमें कंफर्म होना है, आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रहा हूँ मैं। अब वहीं बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी बीएड उनका भी सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रीम की बात करें, ट्वेल्थ में आपका स्ट्रीम जो होना चाहिए वो साइंस ही होना चाहिए, तभी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। और ट्वेल्थ में आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप में से, या बायोलॉजी, कोई कुछ भी डोमेन हो आपका चल जाएगा। एनसीटी में जो आप ये रिक्वायर्ड है ये सब चूज कर लेना, और इनका एग्जाम दे सकते हो आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करके। तो डोमेन सब्जेक्ट मतलब कि आपके साइंस बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को कैटेगरी वाइज एज पर गवर्नमेंट रूल जो है अपना, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के तहत आपको रिजर्वेशन मिलता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 15% जो है रिजर्वेशन मिलता है। वहीं एसटी कैटेगरी को 7.5% यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ओबीसी एनसीएल को 27% रिजर्वेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस को 10%, और वहीं पीडब्ल्यूडी को मात्र 5% का रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। जो कि रिजर्वेशन आपको पता होगा इसके बारे में, तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज वगैरह वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें अपियर फॉर एनसीटी एग्जाम, एनसीटी एग्जाम के लिए आप अपियर होना जरूरी है। यानी कि आप मान लीजिए कि 2026 में दे रहे हो, तो 26 में एनसीटी एग्जाम देना आप। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा आप, कब कब का, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट होगा। तो आप मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको फी पेमेंट वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। वैसे तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी देना पड़ सकता है। 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, आपको देना ही पड़ेगा। 10th 12th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड आपका, जो भी एडमिट कार्ड है वो भी तैयार रखना। एडमिट कार्ड यानी कि जो आपका एनसीटी का एडमिट कार्ड आएगा उसको भी संभाल के रख लेना। एनसीटी स्कोर आपके कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एससी एसटी है, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका। और माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कॉलेज टाइम दे देता है, बट ये चीज़ होना चाहिए आप लोगों के पास, वरना वही एफिडेविट या फिर अंडरटेकिंग मांग लेते हैं वो लोग। फीस स्ट्रक्चर आप जो आपको पता होना चाहिए, जो कि सेमेस्टर वाइज यहाँ पे अप्रॉक्स बताया जा रहा हूँ, अप्रॉक्स में आपका कितना लगने वाला है। तो सेमेस्टर वाइज जो आप अगर देखोगे, सेम 1 2 3 सभी में ट्यूशन फीस की बात करें, जो ट्यूशन फीस लगता है वो 5000 के अराउंड आपको दिखता है, 5000 के करीब। अदर चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर पे। तो वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा लगता है अदर चार्ज, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं वो, कॉजन मनी वगैरह सब चीज़ लिया जाता है इसमें। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, इनमें 3200 के करीब आपको दिखता है। या टोटल बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ज़्यादा लग रहा होगा, 13,500 के करीब आपको यहाँ दिख रहा है। इसी के अप्रॉक्स या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी 8,200 कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट सेम से। वहीं मतलब कि आने वाले 8 सेम तक 8 से 9 हज़ार के बीच में ही आपका लाई करेगा फीस, ठीक है। ट्यूशन फीस जो आपका हो गया, इसमें हॉस्टल वगैरह नहीं बता रहा। तो ये जो था ये था हमारा बीए बीएड का। रुक जाइए दिखा देता हूँ, ये बीए बीएड का था फीस स्ट्रक्चर। अब बीएससी बीएड का देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। बीएससी बीएड का जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो जाता है, स्लाइटली हायर ड्यू टू लैब चार्ज। यहाँ पे लैब चार्ज लगता है, यानी कि साइंस वाले हो तो आपका लैब ही इस्तेमाल करोगे, लैब लैब में जो इस्तेमाल करोगे उसके चार्जेस यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। उस वो अदर फीस में ही आ जाएगा लैब चार्ज, ठीक है, अदर फीस में। बाकी सब सेम है, 5,000 आपका भी है, उनका भी था ट्यूशन फीस। उसके बाद अदर चार्ज, इसमें बस लैब चार्ज ऐड हो जाएगा, तो 4,200 यानी कि 1,000 रुपये आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जो कि उनका 3200 लग रहा था। आपका फर्स्ट सेम में 14 ऑलरेडी, तो 14,500 के करीब आपको यहाँ पे दिखता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपका सेमेस्टर 2 से क्या लगने वाला है। सेमेस्टर 2 से कंटिन्यू जो होगा 9,200 के करीब आपका चार्ज लगेगा बीएससी बीएड वालों का। यहाँ थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाता है लैब चार्ज की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं अब हॉस्टल फैसिलिटी। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना वहाँ पे सीट जब अवेलेबल होगा, और बेस्ड ऑन मेरिट भी होता है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि सीट बहुत कम है वहाँ पे, कम बहुत कम नहीं, मतलब मिल जाता है लेकिन बहुत बहुत को नहीं मिल पाता, मतलब लिमिटेड है, ऐसा समझ सकते हो आप कि लिमिटेड है। तो मैथ्स फीस जो है रिलैक्सेशन सब्सिडी पॉसिबल जो होता है वो इनको होता है, एससी एसटी वालों को। मैथ्स मैथ्स में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है और सब्सिडी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से एससी एसटी के स्टूडेंट्स को।
जनरल फीस की बात करें तो आप समझ सकते हो कि 10,000 पर सेमेस्टर आपका चार्जेस लगता है, जो कि हॉस्टल का है। और फैसिलिटी में जो प्रोवाइड की जाती है, जिम वगैरह सब चीज़ है, वाईफाई, मैस, जिम, रीडिंग बुक्स, रीडिंग रूम्स जो हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्टल जो है ये सब्जेक्ट टू अवेबिलिटी, ठीक है। यानी कि वही जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देख लो इसे, लिमिटेड सीट है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने। आगे देखते हैं अब कि रिफंड पॉलिसी। अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो यूजीसी गाइडलाइन जो है उसके तहत आपका रिफंड हो जाता है। अगर आप 15 दिन के अंदर रिफंड के लिए रेस करते हो तो आपका 100% रिफंड हो जाता है जो आपने पेमेंट किया है फीस। मान लीजिए आपने आपने एडमिशन ले लिया, बट आप विड्रॉ करना चाहते हो सीट, कि आप नहीं, मुझे नहीं चाहिए एडमिशन, मेरा कहीं और हो गया, उस समय के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो उनके लिए अगर 15 दिन के बाद अप्लाई करते हो, 15 दिन या उसके अंदर में करते हो तो 100%, 15 दिन होने के बाद 16वें दिन, ठीक है, अ, तो 90% हो पाएगा, ठीक है। लास्ट डे जब वो 15 दिन से भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर 80% रिफंड हो पाएगा, और फिर उसके बाद 30 दिन जब हो जाता है तो फिर 50% ही रिफंड हो पाता है, और 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो भाई नहीं देते वो रिफंड, बोलते हैं 0% रिफंड, नहीं मिलेगा आपको रिफंड। तो अटेंडेंस और एकेडमिक रूल्स की बात कर लेते हैं, तो 75% जो है अटेंडेंस वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और एग्जाम के लिए तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, 75% अटेंडेंस रहेगी आपकी तभी। ये कॉलेज का है, ठीक है, कॉलेज में। और स्कूल का इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, जो कि कंपलसरी है, इस कोर्स का ही रूल है, मतलब एनसीटी के जो आईटेप का कोर्स है उसमें ये स्कूल में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। ये है पार्ट ऑफ सेमेस्टर का है, ठीक है, ठीक है, सेमेस्टर का पार्ट है। और सेमेस्टर सिस्टम बता दूं तो 6 महीने का चलेगा, 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। स्कॉलरशिप एंड सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप जो है आपको एनएसपी पोर्टल द्वारा स्कॉलरशिप मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एनएसपी पोर्टल द्वारा मिल जाएगा। कॉलेज आपकी हेल्प करता है यहाँ पे एनएसपी पोर्टल द्वारा, जितने भी कॉलेजेस हैं सारे हेल्प करते हैं। और आप चाहो तो अर्न कर सकते हो साथ में पढ़ते पढ़ते, तो पार्ट टाइम जॉब की तरह आप चाहो तो इसे कर सकते हो, बट थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बट पार्ट टाइम आप चाहो तो कर सकते हो। एजुकेशन लोन यहाँ पे मिल जाएगा, और जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है उसमें सपोर्ट आपको कर किया जाता है, ये वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है, ये पूरा जो सपोर्ट उठाया गया है वेबसाइट से। करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। स्कूल टीचर बन सकते हो आप टीजीटी लेवल के, गवर्नमेंट या प्राइवेट। आप चाहो तो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि CTET एग्जाम होता है और PSTET एग्जाम होता है, इसके लिए आप अपेयर हो सकते हो। इसके टीईटी एग्जाम्स के लिए आप अपेयर हो सकते हो। आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, एमएडी, एमए या फिर एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर सकते हो। सिविल सर्विस में भी आप जा सकते हो, यूपीएससी वगैरह, आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इम्पोर्टेंट ट्रूथ जो आपको ध्यान से केयरफुली अप्लाई करना है, तो फ्यूचर रूट की बात करें तो 2030 के बाद तो यही रूट है टीचर बनने के लिए, कि आप आईटैप द्वारा ही जा सकते हो। आईटैप ही मैंडेटरी हो जाएगा 2030 के बाद। तो फ्यूचर प्रूफ है, आपको ये चीज़ पता चल गया, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। नेशन वाइड जो है नेशनल वैलिडिटी मिलता है आपको, डिग्री वैलिड अक्रॉस इंडिया, इंडिया के कहीं पे भी जाओ तो ये डिग्री वैलिड होगा। हाई वर्कलोड होता है यहाँ पे, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह, टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़, एग्जाम वगैरह सब चीज़ होता है। वर्कलोड की बात कर दी है मैंने यहाँ पे, जो ये वेबसाइट पे है वहीं से उठाया गया है। हु हु शुड चूज द आईटैप, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, किसे चूज करना चाहिए किसे नहीं चूज करना चाहिए, बट वीडियो का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। एलिजिबिलिटी बतानी थी और फीस स्ट्रक्चर बताना था, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कि एग्जिट ऑप्शन जो मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, इतना डिटेल में नहीं बता रहा, ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो जाएगा, वरना जो वीडियो का टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया है। आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो, कंपटीशन लेवल आप चाहो तो देख सकते हो कि थोड़ा हार्ड हो रहा है। लिमिटेड सीट है, 85 सीट है, तो कट ऑफ जा सकता है ज़्यादा अगर इसको यूनिवर्सिटी का डिमांड बढ़ गया तो। ऑलराइट, फिर जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो आपको रीड करने को बोल दिए हैं मैंने। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो था हमारा पंजाब, इसको हमने कवर कर दिया है, जो भटिंडा में है। धन्यवाद। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लगे तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।